बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। विश्वामित्र जी बोले, महाराज ये श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण। यज्ञ रक्षा के लिए मैं मांग कर लाया हूं। राम जी ने यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का अंत कर दिया है। जिते असुर संग्राम, और यहां पर मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए दोनों भैया आए हैं। जनक जी महाराज सुने कि ये चक्रवर्ती सम्राट के कुमार हैं, ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान प्रदान किया है। विनोद जी, सुंदर सदन सुखद सब काला। दोपहर में भोजन करके राम जी, लक्ष्मण जी और गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी तीनों लोग विश्राम करते हैं। और यहीं पर कल की कथा हम और आप विश्राम किए थे। बाबू जी, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे 3 बजा शाम का, राम लक्ष्मण जी उठकर बैठे हैं। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। एक याम यानी दिन का बचा था, 3 से 6 का समय। 3 बजे राम लक्ष्मण जी उठकर बैठे और विश्वामित्र जी सत्संग प्रारंभ कर दिए। लेकिन हम आपको बतावें, लक्ष्मण भैया का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। कहाँ लग रहा है? लक्ष्मण जी का मन हो रहा है, काश यदि गुरु जी कही देते तो हम लोग मिथिला घूम के चले आते। हम लोग भी कहीं नई जगह कथा करने जाते हैं ना, तो अगल बगल जो घूमने वाला स्थान रहता है उसको घूमने जाते हैं। अब हरवा तो दिनों भर घूमते हैं, खूब घूमते हैं, दर्शन करते हैं। कथा के, ठाकुर जी के कथा के भरोसे घूम रहे हैं, पहुंच जाते हैं तो दर्शन करते हैं बाबूजी। लक्ष्मण जी के मन में है, काश यदि गुरुदेव कह देते तो हम मिथिला घूम के चले आते। अब कहें कैसे? सौरव बाबू कह सकते हैं, क्या महाराज कथा बीच में रोक दीजिए, हम थोड़ा घूम के चले आए, कहेंगे? लक्ष्मण जी कैसे कहेंगे? मन की बात को मन में दबा गए। और लक्ष्मण जी भैया की बात को राम जी समझ गए। राम जी ने कहा, गुरुदेव भाई साहब नगर घूमना चाहते हैं, अकेले भेजने लायक तो नहीं है। यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं लेकर के जाऊंगा। और नगर दिखाई तुरंत ले आओ। राम जी बोले, मैं लेकर के जाऊंगा, नगर दिखाऊंगा, दिखा करके तुरंत लेके चलाऊंगा। विश्वामित्र जी समझ गए ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते हैं। फिर नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए मिथिला जाने की अनुमति मांग रहे हैं। अब हम आपसे कहें कि चलिए हम आपको चिरकुंडा, निरसा, मैथन घुमा रहे हैं, हम कहाँ घुमाएंगे? रास्ते नहीं मालूम हमको। हम तो एक रास्ता देखें, यहां से रोड पर निकलिए, बाएं मुड़ जाइए, और एक चिन्हा बना के हम रखे हैं, वहां पुल के बाएं से जाकर के नीचे से घूमिए, वही निवास है, वहीं रुक जाते हैं। फिर सवेरे निकलते हैं, दोपहर अगले दिन चले आते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं मालूम हमको। अब हम आपको कहें कि चलिए हम आपको चिरकुंडा घुमा रहे हैं, कहाँ घुमाएंगे? हेरा जाएंगे। तो राम जी स्वयं पहली बार जब मिथिला में आए हैं तो मिथिला क्या घुमाएंगे? गुरुदेव समझ गए, गुरुदेव ने अनुमति दी। श्री राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले मिथिला भ्रमण करने के लिए। शाम को बच्चे घूम रहे, घर के बाहर खेल रहे थे गलियों में, सड़कों पर। और बच्चों ने जैसे राम लक्ष्मण जी को देखा, जाकर अपने अपने घर में माता पिता से कहा, क्या एज देखा नगारा भूप सुत आए।
समाचार पुरबासी न पाए, समाचार पुरबासी न पाए। धाए धामा काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। मनहु रंक निधि लूटन लागे। जैसे मिथिला वासियों को ये सूचना प्राप्त हुई कि दोनों भैया मिथिला की गलियों में घूम रहे हैं, लोग पागलों की भांति घर के बाहर दौड़े, पागलों की भांति। जिस प्रकार जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार मिथिला के पुरुष भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। यहां कथा चल रही है, पंडाल में कथा चल रही है ना, और अचानक बहरवा आकाश से सोना की वर्षा होने लगे। कितना लोग पंडाल में बैठी रघुनाथे जी जान रहे हैं। बाबू जी कल्पना करिए, पंडाल के बाहर सोने की वर्षा होने लगे, एक दो लोग तो यहीं में से भाग जाइए। इतना हमारा विश्वास बा। व्यवहारिक बात पर आइए, यदि बाहर सोने की वर्षा होने लगे तो कितने लोग यहां बैठेंगे राम जी जाने। अब और आप कल्पना करिए, जिस प्रकार व्यक्ति सोना लूटने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार मिथिला के नर नारी अपने घर से बाहर मेरे राघव जी को देखने के लिए दौड़ पड़े, लूट पड़े एकदम। मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़े, वैसे मिथिला के लोग मेरे राघव जी को देखने के लिए दौड़े। और हम आपसे कहें, आंखों के लिए असली खजाना भगवान का रूप है। मंदिर में जाइए ना, तो एक जगह कोने में खड़े होकर के खूब निहारिए। आगे जाने के लिए धक्का धुक्की मत करिए। कई लोग सोचते हैं कि धक्का लगा के अगवा पहुंच जाएंगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि भगवान का दर्शन मिले ठीक से, तो मंदिर में एकदम पीछे फांका में खाली जगह खड़े हो जाइए। ऐसे जगह जहां से ठाकुर जी दिखाई देते रहे, और चुपचाप खड़े होकर भगवान को निहारते रहिए। आंखों के लिए भगवान का रूप धन है, खजाना है। मिथिला के पुरुष घर के बाहर दौड़े राम जी को देखने के लिए। माताएं सखियां छत पर जाकर और झरोखों पर खड़ी होकर भगवान को निहारने लगी। निरखा ही राम रूप अनुरागी। आपस में सखियां बात करती हैं। इतना सुंदर तो हम आज तक चेहरा देखे ही नहीं कहीं। कितने सुंदर है ये, किसके जैसे लग रहे हैं पता है? आप लोगों को पता है राम जी किसके जैसे लग रहे हैं? एक सखी बोली, हमको तो लग रहा है कि मानो ब्रह्मा जी आ गए हैं। दूसर की सखी बोली, चुप रहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। इनके कितने मुख हैं? बोलिए। इनके 1 मुख है, ब्रह्मा जी के 4। ब्रह्मा जी कैसे हो गए ऐसे? ब्रह्मा जी कैंसिल। दूसर की बोली फिर विष्णु भगवान, बोली विष्णु जी भी कैंसिल। उनके 4 हाथ हैं, इनके पास तो 2 ही हाथ दिखाई दे रहा है। विष्णु जी भी इतने सुंदर नहीं है। एक सखी बोली कि फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? बाकी सभी सखियां मिलकर बोली, और केहू ना मिलल है शंकर भगवान। विकराल रूप बनाकर रहते हैं, विकट बेश मुख पंच पुरारी।
अरे ये तो इतने सुंदर है, इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो भी कम पड़ेगा जितनी इनकी सुंदरता है। इनके बराबर धरती पर कोई नहीं है। बाबूजी उस छत पर जहां सखियां खड़ी हैं, वहां मेरी सीता मैया की 8 सखियां खड़ी हैं। कितनी? 8 सखी। और ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहली सखी ने कहा, मैं एक बात बोलूं, संसार में ऐसा कौन होगा जो इनके रूप को देख करके इन पर पागल न हो जाए। ऐसा कोई नहीं होगा जो इस रूप पर मोहित न हो जाए। ये मेरा अपना भाव है। दूसर की सखी बोली, अपना भाव अपने पास रखो। आई हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। पूरा पता लगा के बैठी हूं इनके बारे में। क्या पता लगाई हो? दूसर की देखिए, माताओं का आईटी विभाग बहुत मजबूत होता है। हम जहां पर रुके हैं यहां से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है बस। यदि एक गाड़ी में 2 अनजान माताओं को बिठा करके यहां से मेरे निवास तक खाली भेज दीजिए आप, इसी 5 किलोमीटर में पूरी सूचना आदान प्रदान हो जाएगी। घर में कितने बच्चे हैं, कितने बहू है, कौन देर से जगती है, कौन पहले जगती है, कौन झगड़ा करती है, कौन क्या करती है, सब आदान प्रदान। 2 पुरुष को यहां से टोटो में बैठा के, टोटो समझते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं उसको, टोटो ही बोलते हैं। टोटो में बैठा के कहे धीरे धीरे जाइए और दिल्ली तक भेज दीजिए। तब वो एक भाई साहब इधर देखिए, दूसर का उन्हें देखिए। माताओं की सूचना लेने की शक्ति अद्भुत भगवान ने बनाई है। दूसरी सखी कहती है, मेरे पास पूरी सूचना है इनकी। क्या सूचना है? ये जो आगे सांवले वाले हैं इनका नाम है राम, इनकी मां है कौशल्या। पीछे गोरे वाले हैं इनका नाम है लक्ष्मण, इनकी मां है सुमित्रा। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं। यज्ञ रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ आए थे। राम जी ने यज्ञ रक्षा की है। यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। फुल इंफॉर्मेशन। सखियां बात कर रही हैं, कहां? नीचे के ऊपर। बोलिए, राम लक्ष्मण जी कहां है? नीचे। सखियों की आवाज, ये बात लक्ष्मण जी के कान में आ गई। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया लागत था कि ऊपर आके वो खास बैठल बा हमनी के, हम लोगों के बारे में पूरी जानकारी रखे हैं ऊपर के लोग, एक बार देखूं क्या कि कौन है ऊपर। राम जी बोले भूल कर भी मत देखना, देखला कि फसला। हाँ, चुपचाप नीचे देखो, कहीं नहीं देखना है। तीसरी सखी बोली, ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन सांवले वाले को देख करके मन में एक भाव आ रहा है। क्या? अरे देखे में तनीक लागे, नीक बुझाता, देखे में तनीक लागे, ई गोरा का बदनवा, लेकिन लुभाला काहे रे, हई संवर कूपे मनवा, लुभाला काहे रे, हई संवर कूपे मनवा। तीसरी सखी बोली, इस सांवले वाले को देखने के बाद मन में भाव आ रहा है कि हमारी सीता जी के लिए सबसे उचित दूल्हा यही होंगे। यदि महाराज जनक इनको पहचान जाएंगे तो मेरा मन कहता है कि अपना प्रण छोड़ देंगे और बरबस सीता जी से विवाह करा देंगे। चौथी सखी बोली, चुप रहो, महाराज जनक इनको जान गए हैं, पहचान गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जनक जी ने अपने प्रण का त्याग अब तक नहीं किया है। पांचवी सखी बोली,
मैं एक बात बोलूं, जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, और यदि ये बात सत्य है तो मैं कहती हूं ये सांवला ही सीता का पति बनेगा, इसमें कोई संशय लेकिन किंतु परंतु नहीं है। जैसे पांचवी सखी ने ये बात कही, छठवीं सखी नाचने लगी। सखियां पूछी तुम क्यों नाच रही हो? बोली मैं सोच रही हूं यदि राम जी का सीता जी से विवाह हो गया, उसके बाद ये जब जब सीता जी की विदाई कराने मिथिला आएंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा, जीवन पर्यंत आनंद की वर्षा होगी। कितनी सखियां हो गई? 6। कितनी बची हैं? 2। अब देखिए, हर घर में बाबूजी, हर घर में 1-2 निगेटिव आदमी रहते हैं। हर समिति में 1-2 निगेटिव आदमी रहते हैं, हर जगह आप ढूंढिएगा तो कमी नहीं दुनिया में निगेटिव आदमियों की। ढूंढोगे तो 1000 मिलेंगे, नहीं ढूंढोगे तो भी 2-4 मिलेंगे। 7वीं सखी कहती है, अरे बोली 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने, जोड़ी सुघर रच दिए हैं विधाता, जोड़ी सुघर। पर राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, हैं बारे कुंवर, कितने छोटे हैं, इनसे हिलेगा भी नहीं धनुष। ये राम जी धनुष कैसे तोड़े, हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, राम जी धनुष कैसे तोड़े, हैं बारे कुंवर। 7वीं सखी ने कहा कि देखने में इतने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं, और जब तक धनुष तोड़ेंगे नहीं विवाह कैसे होगा। अब कितनी सखी बची? अंतिम सखी बोली, क्या बोल रही हो? अरे बोली 8वीं सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। कौन सा चमत्कार? एक कहीं बाण में ताड़का। 8वीं सखी ने कहा कि जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिनके चरणों के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, जिसने सुबाहु को जलाकर भस्म कर दिया, वो राम जी धनुष तोड़े बिना रहेंगे। मेरी बात मानिए, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा यही बनेगा, इसमें कोई संशय मत करिए आप लोग। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया अब तो बियाहो के सेटिंग हो खेला गन, कहिए तो एक बार ऊपर देखूं। राम जी बोले भूल कर भी मत देखो, नीचे चुपचाप देखो। अब यहां जानते समस्या क्या हो गई है? सखियां हैं ऊपर, राम जी कहां हैं? नीचे। भगवान एकदम सीधा देख के नीचे नीचे चल रहे हैं। कई लोग चलते हैं रोड पर ना, तो चलते तो सीधा है लेकिन देखते चारों तरफ है।
यही में भीड़ जाते हैं। क्या हो, सखियों को भगवान का मुख दिखाई नहीं पड़ रहा है। राम जी नीचे देख के चल रहे हैं, सखियां ऊपर से प्रार्थना करती हैं। ये रचना मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है। हाँ, सखियां कहती हैं, तनी समझते हैं, तनी, तनी मने थोड़ा थोड़ा सा। सखियां कहती हैं ऊपर से, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मोहि लिहला मिथिला के सब गोरिया, ए जी मोहि लिहला मिथिला के सब गोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे गोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। एक सखी बोली कि राम जी आपने पूरे मिथिला की नारियों को मोहित कर लिया। एक सखी बोली तुम नारियों तक फंसी हो, इन्होंने जनक जी को भी नहीं छोड़ा है। जनक जी को कैसे फंसा लिए? सखियां कहती हैं, नयना चलाई के मधुर मुस्काई के, नयना चलाई के सखियां अनेक प्रकार से कहती हैं, राम जी देखिए, एक बार देख लीजिए, भगवान नहीं देखे। एक सखी बोली कि यदि पूरा चेहरा ऊपर उठाने में कष्ट हो रहा है आपको, तो एक काम करिए राम जी, कनखी से देख लीजिए। कनखी समझ रहे हैं आप लोग? का हाँ, अखिया के कोना से। सखी कह रही है यदि पूरा मुंह उठाने में दिक्कत हो रहा है तो कनखियों से देख लीजिएगा ना, तो संतोष हो जाएगा। प्रार्थना करती हैं, राम भद्राचार्य ही अब हंसी ओरिया जी हमारी ओरिया, तनिका देखी हमारी ओरिया, तनिका देखी तनिका देखी तनिका देखी। भगवान उसी को देखते हैं माए बाप जो चाहता है कि भगवान उनको देखे। आज भी ठाकुर जी देखते हैं। सखियों ने प्रार्थना किया, राम जी ने ऊपर देखा है, और जिन जिन के ऊपर मेरे भगवान की दृष्टि गई, वो स्वामी जी कहते हैं तह तह परमानंद, उसको ऐसा लगा मानो परमानंद की प्राप्ति हो गई। सखियां ऊपर से पुष्प की वर्षा करती हैं भगवान पर। बच्चों के साथ श्री राम जी लक्ष्मण भैया को लेकर पूरे धनुष यज्ञशाले की रचना का दर्शन करते हैं। संध्या बेला में गुरुदेव भगवान प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए बच्चों को विदा करके राम जी तुरंत गए हैं गुरु जी के पास। संध्या भई है, बयारू आरती भई है, और उसके बाद भोजन के बाद विश्राम। जब सोने गए हैं ना, तो सबसे पहले आप बताइए, राम जी, लक्ष्मण जी, गुरु जी, इन तीनों में सबसे पहले कौन सोया होगा? हाँ, गुरु जी। गुरु जी सोए होंगे तो राम लक्ष्मण जी क्या कर रहे होंगे? हाँ,
यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं उस भाव को। आप चाहिए चौपाई गाते हैं, उसके बाद आगे प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं मुनिवर शयन किए तब जाई, मुनिवर शयन किए तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाए शयन तब कीनी, रघुबर जाए तब कीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। गुरुदेव भगवान सोने गए, श्री राम लक्ष्मण जी चरण की सेवा करने लगे। गुरु जी बार बार राम जी से कहते हैं राम जी जाकर सो जाइए। कितनी बार कहते हैं? बार बार क्यों कहना पड़ा? सोचने का विषय है। एक बार गुरु जी कहे राम जी जाकर सो जाइए, राम जी बोले जी गुरु जी जाता हूं, राम जी दबाते रहे। फिर 5 मिनट बाद गुरु जी ने कहा राम जी सो जाइए, जी गुरु जी जा रहा हूं, कोई बात नहीं और दबाने दीजिए। राम जी जा चले जाइए, ठीक गुरु जी जा रहा हूं। कई बार गुरु जी ने कहा। आज का चेला एक बार गुरु जी बोले वाह बेटा बहुत सुंदर दबाए, जी गुरु जी प्रणाम, बिना बोले चला जाएगा। है? जीवन में सेवा करने का अवसर मिले, इसे अपना सौभाग्य मानिए। देखिए एक एक शब्द है शीलता। कौन कौन सुना है इस शब्द को? शीलता सुने हैं? हाँ। जीवन में शीलता होनी चाहिए, मनुष्य को शील संपन्न होना चाहिए। और एक बात बताऊं, शीलता आंखों से पता चलता है, आंखों में दिखाई पड़ती है शीलता। ये शीलता मिलेगी कैसे? गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं शील के मिल बिनु बुध सेवकाई। घर में जब तक अपने हाथ से अपने बड़ों की सेवा नहीं होगी तब तक जीवन में शीलता आने वाली नहीं है। श्रेष्ठ की सेवा बने। और एक बात ललन बाबू, ये तो हुआ कि अपनी ओर से सेवा करनी चाहिए। अब दूसरी बात, यदि कोई सेवा कर रहा है तो उससे उतनी ही सेवा लेनी चाहिए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ना तो पहले ही दिन इतना सेवा मत ले लीजिए कि वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके क्रिया खाए कान पकड़ के कि आज के बाद हम फिर भेटाएं ना रहुआ के। एक गुरु जी के पास एक चेला था। स्वामी जी सुनाते थे इस कथा को। बाबूजी, तो गुरु जी जब सोने गए तो चेला पांव दबाने लगा। तो गुरु जी का क्या था कि झटके में सो जाते थे, झटके में, हाँ, झटके में सो जाते थे और जैसे कोई हाथ हटावे फिर जग जाते थे। तो चेला दबा रहा है पांव, गुरु जी अब बातचीत करने के लिए पूछे उससे, और चेला घर में कौन कौन है? बोला गुरु जी बाबूजी हैं, माई हैं, हम भाई लोग हैं। कितने भाई हो? अब गुरु जी पूछे कितने भाई हो? चेला बतावे कि हम 4 भाई हैं, तब तक गुरु जी सो गए। अब चेला बताया गुरु जी 4 भाई हैं, गुरु जी तब तक सो गए। नाक बजने लगा, वो 5 मिनट दबाया,
और सोचा अब गुरु जी सो गए, अब उठा जाए। जैसे हाथ बंद किया तब तो गुरु जी सो जग गए। हाँ बाबू हो, तो क्या बात हो रही थी? हाँ हाँ ये बताओ। अब फिर दबाने लगा, घर में कितने भाई हैं? अब वो बतावे 4 भाई हैं, तब सो जाए। फिर वो बेचारा 10 मिनट दबावे, लेकिन जैसे छोड़े तब तक फिर जग जाए गुरु जी। जब 6-7 बार ऐसे हुआ, 1.5-2 घंटा बीत गया, गुरु जी फिर जगे। बोले कितने भाई हैं? बोला 3 भाई हैं। बोला कहाँ हैं? बोले गुरु जी अभी तक तो 4 हैं, लेकिन जैसे चल रहा है सवेरे ले 3 ही बचेंगे। हम गोड़ दबाते दबाते मर जाएंगे आपके। कोई भी सेवा करे तो उतनी सेवा लीजिए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करे। गुरुदेव ने बार बार कहा राम जी जाकर शयन करिए। जब राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। यहां राम जी भी कहते हैं बार बार कि लक्ष्मण जी आप भी जाकर सो जाइए। बार बार कहने के बाद लक्ष्मण भैया सोने गए। यहां एक और बात, किसी का सेवा करने का मन न होना, उससे भूल कर भी सेवा मत कराइएगा। अब किसी का पांव दबाने का मन नहीं है और आप बरबस का ना चला दबावा पांव, तो बाबूजी पकड़ के हाथ से ऐसा रगड़ेगा ना, एक ही बार में 4-5 बाल तो तोड़िए देगा। आप तुरंत कहेंगे बाबू कृपा कर रहे जहां। कई लोग हम आपको बतावें, एक जगह हम गए, हम एक बार सवा महीना कथा करके अमेरिका से लौटे। तो हमारे एक परिकर हैं बॉम्बे में, उनकी माता जी का ऑपरेशन होने वाला था। मुझे 4 दिन घर रह के फिर बाहर निकलना था ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो उनकी माता जी का ऑपरेशन होने वाला था। तो हम अभी अमेरिका में ही थे। तो वो फोन किए कि गुरुदेव आप कहाँ उतरेंगे? हम बाबू हम तो दिल्ली उतरेंगे, घर जाना है। तो बोले गुरुदेव 10 तारीख को माँ का ऑपरेशन है, आप फिर चले जाएंगे बाहर। हम चाहते हैं कि एक बार आप दिल्ली के जगह बंबई आ जाते, एक रात घर में रह जाते, माँ को मिल लेते। माँ मिलना चाहते हैं आपसे ऑपरेशन के पहले। हम आपका बॉम्बे का टिकट करा दे रहे हैं और आप फिर यहाँ से कलकत्ता चले जाइए। उन्हें ठीक है बाबू। हम उनके घर बंबई उतरे रात को 12 बजे, जाके सोए। सवेरे अब थकान तो थी, यात्रा की थकान थी, 1.5 महीना से हम बाहर थे। तो हमको सवेरे बोले महाराज जी ये मेरा मालिश करने वाला है, परमानेंट आदमी, इससे मालिश करा लीजिए, शरीर का पूरा दर्द समाप्त हो जाएगा। आप हम मन में सोचे हम तो खोजते रहनी है केहू के, बड़ी कृपा हो गई। अब वो बाबू सवेरे तेल गरम करके भैया लाया और ऐसा दबाया हमको, ऐसा दबाया कि शाम को हम जब कलकत्ता पहुंचे तो घरे जात जात हमको बुखार हो गया। इतना जोर से दबा दिया था, पूरे शरीर में दर्द होने लगा था। उसके बाद हम जब दूसरी बार उनके घर गए, बोले महाराज जी मालिश करने वाला है, हमके भूल कर भी ना बुलाइएगा उनको। कहा है प्रेम भैया? इसीलिए हम डेरात हैं। इहो लाए थे एक लोग को मालिश करवाने के लिए, वो 4 दिन से थे, आज चले गए कि महाराज जी करवा लीजिए। वो न जाने कौन लकड़ी ओकड़ी लेके गड़ावा था एकदम पूरा घोड़े में। हम एक बार करवाए थे, फिर हम कान पकड़ लिए, ना ना ये सब काम नहीं कराना है। हाँ महापुरुष आदमी। आप लोग करवाए कि नहीं मालिश? फ्री में तेल मिले ना तो खूब छापे के चाहिए। हाँ ये सब सीखिए आप लोग। जय हो प्रभु। लक्ष्मण जी सोने गए, सवेरा हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनी, गुरु ते पहले जगतपति,
जागे राम सुजान। अब यहां दर्शन करिए, सबसे पहले कौन सोया? जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। गुरु जी के बाद कौन सोया? राम जी के बाद कौन सोया? लक्ष्मण जी। अब फिर से बोलिए, रात में सबसे पहले कौन सोया? सबसे बाद में कौन सोया? लक्ष्मण जी। सवेरे सबसे पहले किसको जगना चाहिए? इधर से लोग गुरु जी बोल रहे हैं, गुरु जी को। कौन बोला गुरु जी को? हाँ हाँ। आजकल बाबू गुरुवे जी जगी हैं। गुरु जी को जगना चाहिए, उसके बाद चाय कॉफी बना के चेला के पास ले जाना चाहिए, कहना चाहिए बाबू उठो तू पी लो। यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण भैया सोए हैं सबसे बाद में, लेकिन सवेरे सबसे पहले लक्ष्मण भैया उठे हैं। जानते हैं क्यों उठे हैं? जिस व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कर्तव्य का बोध रहता है, उस व्यक्ति को जगाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप जगता है, वो स्वयं जगता है। जिस बच्चे को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो अपने आप जग के पढ़ता है सवेरे। और जिसको जगाना पड़ता है, बाबू उठा पढ़, पढ़ भाई, वो तो रामे जी जान रहे कितना पढ़िए। पढ़ने वाले बच्चे को जगाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं जगता है। लक्ष्मण जी स्वयं उठे। रात्रि बीतने के बाद मुर्गे ने बाग लगाई, बहुत आइटम लेके बैठे हैं आप विनोद जी, और काका रखे हैं। धन्य प्रभु। ये बीच में बजाते रहते हैं। कौन बजाया पता है आप लोग को? यही तो रहस्य है। नया कलाकार दिखा रहा हूं मैं आपको। आइए आइए ऊपर आइए, आइए आइए आइए। देखिए हमारे साउंड वाले भैया विनोद जी ई बजा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। कल लड़का यही रुला रहे थे लड़कों के। जय हो जय हो। तो क्या सेटिंग है, तुरंते दबा देते हैं। जय जय। घोड़ा मत हिनहिनाइएगा कभी। मुर्गे ने जब बाग लगाई, लक्ष्मण भैया उठे हैं और राम जी की सेवा किए तो राम जी उठे, और दोनों भैया जाकर गुरु जी की सेवा किए तो अंत में गुरुदेव भगवान जगे। राम जी सोचे मन में कि गुरुदेव भगवान पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल लगेगा, इसलिए स्वयं गुरु जी से अनुमति मांगकर पुष्प दल लेने के लिए राम जी गए। बाबा कहते हैं, समय जाने गुर आय सुपाए, समय जाने गुर आय सुपाए, लेना प्रसून चले दो भाई, लेना प्रसून चले दो भाई, भूप बाग पर देखे उजाए, भूप बाग पर देखे उजाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर मरण 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 देई बिताना, मरण मरण
बरना बरना बरन मेरी पिता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी लक्ष्मण जी श्री विश्वामित्र जी से अनुमति मांग करके और जनक जी महाराज के मिथिला के पुष्प वाटिका में गए। यहां 4-5 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने इस बगीचे का वर्णन किया है। कितना अद्भुत ये बाग है, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। राम जी जिस समय पुष्प दल लेने के लिए गए हैं, उस समय जो ऋतु थी, उस ऋतु का नाम था शरद ऋतु। कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु, ठंड का समय था। लेकिन बाग के भीतर कौन सी ऋतु है? जहां बसंत ऋतु रही बाग के भीतर बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। किसका आगमन हुआ है? राग बसंत, बसंत ऋतु। आपको बताऊं क्यों? सभी ऋतुओं के राजा का नाम है बसंत। ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत। आज इस बाग में पहली बार प्रभु और मां जानकी का आमना सामना होने वाला है। जहां पर भगवान और भगवान की भक्ति मिल जाए, वहां पर सदैव बसंत ही बसंत बना रहता है। वहां और कोई ऋतु आने वाली नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, जितने पौधे लगे हैं, जितने वृक्ष लगे हैं, सब मनोहर हैं। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर। एक से एक श्रेष्ठ पौधे लगे हैं। एक भी पौधे पर, पेड़ पर न पुराना पत्ता है, न पुराना फल है, न पुराना पुष्प है। क्या है? नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररूख लजाए। देवता देवराज इंद्र को भी लज्जा आ रही है अपने ऊपर। क्यों? इंद्र सोचते हैं, मेरे देवलोक में इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना सुंदर बगीचा जनक जी महाराज की मिथिलापुरी में है। अद्भुत बाग, चातक कोयल तोता चकोर आकर चहचहा रहे हैं। बाग में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर मोर नाच रहे हैं। बाग के बीच में एक सरोवर है। सरोवर के बगल में पार्वती जी का मंदिर है। राम जी आए, चारों तरफ बाग देखें, भगवान गदगद हो गए। गदगद होकर भगवान मालियों को ढूंढने लगे। माली वहां खड़े हैं। मालियों ने कहा कि हम पुष्प लेने भीतर जाएं। माली बोले, दूर कहां खड़े हैं, पास में आइए। माली राम जी से कहते हैं, आज का चेला रहता तो कहता बस बस ये तो खोजत रहनी है, हाँ हम यहाँ चाय पी रहे हैं, आप जाइए सब लेके आइए। राम जी बोले, नहीं, हम अपनी सेवा आपको नहीं देंगे। अंत में मालियों ने राम जी को अनुमति दी। राम लक्ष्मण जी गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भीतर जाकर भगवान लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रसन्न मन से भगवान पुष्प दल उतारने लगे। आपको बताऊं, उसी समय मेरी सीता मैया पार्वती जी की पूजा करने उस बाग में आई। तेही अवसर सीता तह आई। लेकिन इसमें भीतर जो विशेष बात है, सीता जी आई नहीं है। मैया सीता मैया पूजा करने आई नहीं है, भेजी गई है। किसने भेजा है? उनकी मां सुनैना जी ने भेजा है। ये प्रसंग कह रहा है कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को बचपन से भगवान से जोड़े रखें। कड़ाई पूर्वक बच्चों से पालन करवाएं। घर से विद्यालय पढ़ने जाना है तो पहले जाने के पहले जाओ मंदिर में, भगवान को मत्था टेको, प्रणाम करो, फिर विद्यालय जाओ। कड़ाई पूर्वक।
नित्य बच्चों से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। बच्चों को याद नहीं है, उनके सामने आप गाइए। आप गाइएगा तो सुन सुनकर उनको याद हो जाएगा। अब माई गावे कहां से? माई की याद हुई तब न माई गाई। हाँ? यदि हमारे बच्चे भगवान से दूर हो रहे हैं तो लोग कहते हैं महाराज आधुनिक युग है, सोशल मीडिया का प्रभाव है। कोनो प्रभाव नहीं है। यदि आपके बच्चे भगवान से दूर हो रहे हैं तो अपराध बच्चों का नहीं है, अपराध माई बाप का है कि आपने अपने बच्चों को भगवान से जोड़ा ही नहीं कभी। यहां प्रमाण दर्शन करिए। गिरजा पूजन जननी पठाई। सीता जी को पूजा करने के लिए उनकी मां सुनैना जी ने भेजा है, जाओ पार्वती जी की पूजा करके आओ। सीता मैया अपनी अष्ट सखियों को लेकर के आई हैं। आकर मां ने सरजू सरोवर में स्नान किया है। स्नान करके पार्वती जी के मंदिर में गई, पूजा करने लगी। अनुराग के साथ मां ने पूजा किया और अपने लिए पार्वती जी से सुंदर दूल्हा मांग रही हैं। निज अनुरूप सुभग परमा। अपने लिए सुंदर दूल्हा सीता मैया मांग रही थी। सीता मां की कितनी सखी हैं? बोलिए 8 सखी। 8 में से एक सखी चतुर सखी पूजा छोड़ के चली गई फुलवारी घूमने। अब जैसे कथा चल रही है ना, इसमें कई लोग बिचवा में बाहर निकल के पकौड़ी चाट समोसा वमोसा खा के फिर आके बैठ जाएंगे। कई लोग कर रहे होंगे, कथा में से रख दही और सोज हो जाए, जाएंगे टहलते हुए पकौड़ी समोसा वमोसा खा के फिर चले आएंगे। पूजा चल रही है। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। पूजा छोड़ के चली गई सखी फुलवारी घूमने, और फुलवारी में घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल उतारते देख लिया। अब अचके में भगवान भेटा जाए तो क्या गति होगी हो आप कल्पना करिए। बावली हो गई, भगवान दिखाई पड़ गए तो। कल तो ऊपर से देख रही थी, आज सोझा सोझी भेटा गए आमने सामने। बावली हो गई, पागलों की तरह नाचने लगी। दौड़ी मंदिर में। उसकी दशा देखकर बाकी सखियां पूछी, अरे का भइल हो? अरे झूमत आवेलु हंसत। बुझाता? सखियां पूछती हैं, अरे झूमत आवेलु हंसत, खुशी रोकले नाही रुकात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। तुमने ऐसा क्या देख लिया? बोली बता नहीं पाऊंगी मैंने जो देखा है। बोली क्यों नहीं बताओगी? कहती है, अरे नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई। अच्छा आप बताओ, देखता कौन है? कान, आंख। अब बताता कौन है? जिह्वा, मुहवा, मुख बोलती है। देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को। देखे कोई और और बतावे कोई और। आंख के पास जिह्वा नहीं है, इसलिए आंख बोल नहीं सकती। और जिह्वा जो बोलती है वो बोलेगी क्या? उसके पास आंख नहीं है, उसने देखा नहीं है। सखी कहती है, अरे नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई। फिर अरे चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। का देखबू? ऐसन छैल छबीला। अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा।
कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देख गुलाबो मन लजात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला हमका देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। सखी बोली, जो दोनों भाई कल नगर भ्रमण करने आए थे वही दोनों भाई आज बगीचे में घूम रहे हैं। अच्छा आप बताओ राम लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं बगीचे में? जोर से बोलिए। फूल ले रहे हैं, सेवक का काम कर रहे हैं राम लक्ष्मण जी। सखियां पूछी क्या करने आए हैं बाग में? सोचने लगी सखी कि यदि सही सही बता दूंगी कि फूल लेने आए हैं तो इससे राम जी की महिमा घट जाएगी। राजकुमार हो के नौकर का काम करना पड़ रहा है। आप लोग बताइए राम जी की महिमा घटानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है। सोची सही बताऊंगी तो महिमा घट जाएगी, झूठ बोलो। सखियां बोली फूल लेने आए हैं। कहा? बोली ना ना फूल लेने नहीं आए हैं। क्या करने आए हैं? कहती है कि देखा न बाग कुंवर दो आए। दोनों भाई बगीचा देखने के लिए आए हैं। और हम एक बात बताएं, बया किशोर सब भांति सुहाए। किशोर अवस्था है, सब प्रकार से सुंदर है। आज पूरे मिथिला में केवल उनके ही रूप की चर्चा हो रही है। मैं तो कहती हूं कि चलकर एक बार हम लोगों को भी उनको देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। आपको मैं बताऊं, जब सीता मैया चल रही थी ना तो मां के शरीर के आभूषण बज रहे थे। हाथ के कंगन, कमर का करधन और पांव का पायल बजने लगा। जिस दिशा से ध्वनि आ रही थी राम जी उस दिशा की ओर देखने लगे। और थोड़ी देर बाद भगवान को सीता मैया दिखाई पड़ गई। जैसे राम जी ने मेरी मां को देखा, प्रभु ने लक्ष्मण भैया से कहा लक्ष्मण उधर देखिए। तात जनक तनया सोए, तात जनक तनया सोए, धनुष यज्ञ जिहि कारण यज्ञ जिहि कारण होए। पूजन गौरी सखी ले आए। पूजन गौरी सखी ले आए। करत प्रकाश राम जी बोले लक्ष्मण भैया से कि भाई ये वही सीता जी हैं जनक जी की बेटी, जिनके लिए महाराज श्री जनक जी ने धनुष यज्ञ की रचना रखी है।
यहां पर लगता है कि सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने के लिए आई हैं। अभी राम जी लक्ष्मण जी से वार्ता कर ही रहे थे, तब तक जो सखी मेरे भगवान को देख करके गई थी, एक लता की ओट में आकर उसने मेरी मां को प्रभु का दर्शन प्राप्त करा दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे सीता मैया ने राम जी को पहली बार देखा, मां को ऐसा लगा कि मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया हो। है सीता मैया मन ही मन सोचने लगी, तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो, कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो, नयनों में राखूं तो ही या मोरा तर से। मां कहती है आंख में रखती हूं तो हृदय तरसता है। नयनों में राखूं तो ही या मोरा तर से, और हियरा में राखूं तो, हियरा में राखूं तो नयन पर से हो, कवन विधि से। आपको बताऊं, सीता मैया एक बार टकटकी लगाकर भगवान को नहीं देख रही है, ऐसे एक बार देखती हैं, नेत्र झुका लेती हैं, फिर मां देखती हैं, नेत्र चुरा लेती हैं। क्यों जानते हैं? सीता मैया सोच रही हैं यदि मैं लगातार देखूंगी तो ये मेरी सखियां क्या सोचेंगी मेरे बारे में, कि सीता एक पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है। मां ने उपाय निकाला, और मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी मंदिर में जाइए तो भगवान को देखने की ये सर्वश्रेष्ठ विधि है, ये श्रेष्ठ विधि है भगवान का दर्शन करने का। सीता मैया ने क्या किया? भगवान के रूप को लिया, आंख के रास्ते से भीतर प्रवेश कराया है, अपने शरीर को मंदिर बना लिया। गेट क्या है मंदिर का? आंख। आंख के गेट से भीतर लेकर गई और ले जाकर हृदय के सिंहासन पर भगवान को मां ने बिठा दिया। लोचन मग, लोचन मग, मग माने बताइए, मग माने सौरभ बाबू, मग माने नहाने वाला, हाँ नहाने वाला मग, वो मग नहीं है। मग यानी मार्ग। मार्ग, अब मार्ग माने रास्ता, हाँ मार्ग पता है ना। तो मार्ग के लिए एक शब्द है मग हिंदी साहित्य में। तो नेत्र के रास्ते से लोचन मग राम ही उर आनी। सीता मैया ने नेत्र के रास्ते से भगवान के रूप को लिया, प्रवेश कराया और उर यानी हृदय के सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया। गेट कौन सा है? गेट आंख। मां सोची यदि गेट खुला रह गया तो भाग जाएंगे, इसलिए मां ने पलक रूपी कपाट को लेकर के बंद कर दिया। दीन्हे पलक कपाट सयानी, यानी भगवान के रूप को हृदय में पधराया। पहले तो जाकर देखा, रूप को लेकर हृदय में पधराया और उसके बाद आंख बंद करके और हृदय में भगवान का दर्शन करने लगी मैया। मंदिर जाइए तो प्रयास करिए भगवान मंदिर से निकलकर हृदय में बैठ जाएं। क्या होगा? आप घर भी जाइएगा ना
तो आंख बंद करके भगवान का दर्शन प्राप्त करते रहिएगा। ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। मां ने खूब निहारा भगवान को। सखियों को लगा कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। एक सखी बोली, सीता, पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही हैं, फिर से ध्यान कर लेना, इनको जी भर के देख लो। सीता मैया ने नेत्र खोल करके जी भर के भगवान को निहारा है। जो चतुर सखी ले करके आई थी, थोड़ी देर बाद कहती है सीता जी से कि चला जाए, कल इसी समय फिर हम लोग को लौट के आना है। पुनी आ उब यही बेरी आ काली। इसका क्या मतलब? वो राम जी को सुना रही थी कि हे प्रभु, हम लोग कल इसी टाइम यहाँ फिर आने वाले हैं, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा। आप फिर से कल पुष्प लेने आइएगा, हम लोगों को फिर से आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इशारा करके सीता मैया को लेके गई। सीता मैया सीधे गई पार्वती जी के मंदिर में और जाकर स्तुति प्रारंभ कर दी। ये स्तुति आप सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाथा, नहीं तव मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव विभाव विश्व विमोहनी, भव विभाव विश्व विमोहनी, पतिदेवता स्तुति अमहुमात प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कहि सहस। सीता जी ने कहा पार्वती जी से, हे गिरिराज पुत्री